दोस्तों, चीन का सामान चीन की तरह ही नकली है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके हथियार भी उसी की तरह धोखेबाज है। ये बात अब दुनिया जानने लगी है कि चीन अपने इस्तेमाल के लिए बढ़िया क्वालिटी के हथियार बनाता है और दूसरे देशों को बेचने के लिए बेकार मटेरियल का इस्तेमाल करता है और उसे सस्ते में बेचता है। वहीं भारतीय हथियारों की कॉस्ट बेशक थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उनके प्रदर्शन ही उनकी क्षमता का एहसास करवा देते हैं। यही कारण है कि अब भारतीय हथियारों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है और भारत की ब्रह्मोस के लिए नए ग्राहक मिल रहे हैं। साथ ही फिलीपींस भारत के साथ एक और आसमानी डील करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, दुनिया में भारतीय हथियारों की धाक जमती जा रही है। फिलीपींस के बाद अब मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना हो चुका है। इंडोनेशिया भारत से एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच जल्द ही इसे लेकर डील हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडोनेशिया के साथ भारत रूसी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए सौदे पर साइन करने के करीब है। भारत ईस्टर्न एशिया में देशों के बीच अपनी मौजूदगी और ताकत को बढ़ा रहा है। दरअसल भारत के हथियारों की ईस्टर्न एशिया देशों में काफी पूछ परख है, खासतौर पर साउथ चाइना सी में चीन से परेशान देशों में। इसी बीच भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट दिखाया है। भारत इंडोनेशिया को एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस साल के आखिर तक ये सौदा हो सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बेचने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इंडोनेशिया और भारत के बीच इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एग्रीमेंट पर पहले ही साइन हो सकते थे, लेकिन इंडोनेशिया के अंदरूनी हालातों की वजह से इसे साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में इस डील पर साइन होने की उम्मीद है। खास बात तो यह है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया एशियान का दूसरा देश होगा। इससे पहले फिलीपींस को यह मिसाइल भारत द्वारा बेची जा चुकी है। ब्रह्मोस बेहद असरदार सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता से प्रभावित होकर इंडोनेशिया ने साल 2018 से इसे खरीदने की इच्छा जताई। इंडोनेशिया के दौरे पर जब पीएम मोदी साल 2018 में गए थे, तब दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ गई थी। दोनों देशों के आपसी संबंध भी मजबूत हुए। दोनों देशों के बीच साझेदारी का अहम स्तंभ समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर आधारित है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और साउथ चाइना सी के आसपास उसकी दादागिरी के जवाब में भारत और इंडोनेशिया समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में जब एशियान और भारत कोमोमोरेटिव समिट आयोजित हुई थी, तब एशियान देशों ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने की मंशा जताई थी। वहीं इस साल की शुरुआत में भारत और फिलीपींस में इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 37.496 करोड़ डॉलर का एग्रीमेंट हुआ। भारत से यह मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला एशियान देश बना। आपको बता दें कि भारत से जो मिसाइल इंडोनेशिया खरीद रहा है, उसे वॉरशिप में भी फिट किया जा सकता है। मिसाइल को इस शिप में कैसे फिट किया जाए, इसे लेकर भारत और रूस की ज्वाइंट टीम पहले ही इंडोनेशिया शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है। दोस्तों, भारत इंडोनेशिया को एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। इंडोनेशिया को अपने युद्ध पोतों के लिए इस वेरिएंट को खरीदने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी BAPL की एक टीम पहले ही मिसाइल को फिट करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए इंडोनेशिया के शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है। अगर डील फाइनल होती है तो इंडोनेशिया भारत से मिसाइल खरीदने वाला दूसरा एशियान सदस्य देश होगा। चलिए दोस्तों, अब आपको ब्रह्मोस मिसाइल की खासियतों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई देश ब्रह्मोस की ताकत से प्रभावित हैं। ब्रह्मोस कम दूरी की हाई स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि इसे जंगी जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट, जहाज, जमीन और सबमरीन से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है, यानी कि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। इसकी लंबाई करीबन 8.4 मीटर है। मिसाइल में मौजूदा वेरिएंट में करीब 500 किलोमीटर की रेंज है। मिसाइल के जमीन और नौसैनिक वेरिएंट का वजन 2.9 टन है, जबकि इसका एयर वेरिएंट काफी हल्का है। ब्रह्मोस कम दूरी के रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, ब्रह्मोस को 30 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार किया गया। इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी इसे खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। तो दोस्तों, अब इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस की डील जल्द ही साइन करने वाला है। इससे यहां हम देख सकते हैं कि ब्रह्मोस का प्रचंड जलवा एशियान देशों में कैसे बढ़ता जा रहा है
और चीन कैसे अपने बिल में दुम दुबाकर बैठा है। अब भारत संग पूर्वी एशिया में देश चीन को लताड़ने के लिए तैयारियां तेज कर चुके हैं। इससे अब चीन की घेराबंदी की जाएगी और उसकी दादागिरी को खत्म किया जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर फिलीपींस की तरफ से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिसमें फिलीपींस समुद्र के साथ साथ चीन को आसमान में भी जवाब देने के लिए भारतीय हथियारों को अपनी पहली पसंद बना रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि एक से भले दो, और यहाँ फिलीपींस और भारत मिलकर चीन का बैंड बजाने वाले हैं। अब वो कैसे, चलिए हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, भारत और चीन का काफी वक्त से लद्दाख में विवाद चल रहा है। इसी तरह चीन की दुश्मनी फिलीपींस के साथ भी है। इस साल की शुरुआत में दोनों देश साउथ चाइना सी में आमने सामने आ चुके थे। हालात को देखते हुए फिलीपींस लगातार भारत के करीब आ रहा है। साथ ही उसने हमारे कई स्वदेशी हथियारों पर भरोसा भी जताया है। अब खबर आ रही है कि फिलीपींस को हल्के और आधुनिक हेलीकॉप्टर भी चाहिए, ताकि वो आराम से चीन का सामना कर सके। इसके लिए वो भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स यानी कि ALH को खरीदने की प्लानिंग बना रहा है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने पूरी तरह से भारत में विकसित किया है। दरअसल फिलीपींस अपने पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलना चाहता है। उसकी जरूरत को देखा जाए तो ALH हर पैमाने पर खरे उतरते हैं। ऐसे में वो इन्हें खरीदने की प्लानिंग बना रहा है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कब और कितने हेलीकॉप्टर लेगा। जानकारों ने बताया कि शुरू में 7 हेलीकॉप्टर्स की डील तय मानी जा रही है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इस साल की शुरुआत में फिलीपींस ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए भारत के साथ सौदा किया, जो करीब 3000 करोड़ रुपए का है। इसके तहत भारत फिलीपींस की नेवी को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी सप्लाई करेगा। ब्रह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर तक है। ऐसे में इसके फिलीपींस पहुंचते ही चीन के खिलाफ उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब चलिए दोस्तों, आपको ALH की खासियतों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ALH का इस्तेमाल भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और समुद्र तट पुलिस बल कर रहे हैं। इसके 2 वर्जन तैयार हैं, जिसमें एक है युद्धक जबकि दूसरा है यूटिलिटी। इसका इस्तेमाल हमले के अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन, VIP मूवमेंट, सामान पहुंचाने जैसे कामों में किया जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है और ये एक बार में 630 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। युद्ध की स्थिति में इसमें आराम से क्लस्टर एमिनेशन, अनगाइडेड बम या फिर ग्रेनेड लॉन्चर्स लगाए जा सकते हैं। इसका नेविगेशन सिस्टम भी काफी ज्यादा हाईटेक है। दोस्तों, इससे न सिर्फ फिलीपींस की ताकत बढ़ेगी, बल्कि चीन को भी जो साउथ चाइना सी में गुमान है, उसकी भी जड़ें हिल जाएंगी और भारत और फिलीपींस मिलकर चीन को सबक सिखाएंगे। वहीं अब इस लिस्ट में इंडोनेशिया भी जल्द ही शामिल होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि एशियान देश मिलकर चीन को उखाड़ फेंकें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये थी खबरें इंडोनेशिया के ब्रह्मोस खरीदने और फिलीपींस के ALH पर बातचीत करने की। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।